बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं ना पैसे, एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर उसका ब्याज आता रहता है जीवन भर, और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उससे हमारा जीवनचर्या चलती रहेगी। तो ऐसे ही हम पुण्यों का भी इन्वेस्ट करते हैं और पाप का भी करते हैं। जब हमने एक बार कुछ बुरा कर दिया ना समाज के लिए, तो समाज के सब लोग फिर हमारे लिए भेजते रहेंगे। वो जब जब भी रावण का, लादेन का नाम आएगा ना, तो मन से क्या निकलेगी, दुआ की बद्दुआ निकलती रहेगी। वो एक बार इन्वेस्ट कर दिया आपने, अब जीवन भर वो आता रहेगा आपके पास प्रसाद, भुगतते रहना फिर उसको। तो बहुत सावधान रहना है दिन भर में, कर्म करते समय, व्यवहार करते समय। और ये हमें ये सिखा रहे हैं ऋषि, वो कह रहे हैं कि तुम मोक्ष को तो प्राप्त करना है, वो तो बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए, सब आत्माओं का लक्ष्य वही है और आप अधिकारी हैं उसके, वो तो करना है। लेकिन बहुत ज्यादा उतावलापन मत दिखाओ। जिधर से जाना है पहले उस रास्ते को ठीक से जानो और उस पे चलना भी सीखो। कोई बच्चा पैदा होते ही बोले मैं तो ओलंपिक में दौड़ लगाऊंगा, तो पहले पैदल चलना तो सीख ले, ओलंपिक में चले जाना जब बड़ा होगा तब। तो तर्क, संवाद ये हमारे जीवन में उपयोगी ही नहीं, हमारे जीवन में अति आवश्यक हैं। राम प्रवेश जी, आपने पूछा कि इनका कोई उपयोग है क्या जी, कि हम इनको छोड़ भी सकते हैं क्या? उपयोग ही नहीं, आवश्यक हैं, उससे बच नहीं सकते हैं हम। और जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन में इनके सदुपयोग को सीख लेंगे तो हम समाज और राष्ट्र के जीवन में भी भला ही करेंगे, उपकार ही करेंगे, उससे बुरा नहीं होगा। इसलिए तर्क भी अच्छा है, संवाद भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है जी। प्रयोग कैसे करना है वो सीखना है जी। अपना देश है धर्मनिरपेक्ष है, हर 2-3 राज्य मिलकर के अपना अपना सत्य और मत मानते हैं, इस तरह से चल रहा है। जैसे 2-3 राज्य में किसी और को मानते हैं सत्य को, किसी और दूसरे अन्य राज्यों में किसी और को मानते हैं, तो अपने अपने हिसाब से चल रहा है, कोई एक सत्य पे कोई निर्धारित नहीं है। क्यों आग्रह करते हो आप कि सत्य तो एक ही होता है, सत्य अनेक नहीं होते हैं, रास्ते अनेक होते हैं, तो आप क्यों आग्रह कर रहे हो कि सब आपकी तरह ही चलें? सत्य एक ही होता है, सत्य अनेक नहीं होते। सत्य को प्राप्त करने के तरीके अनेक होते हैं, तो और होने चाहिए। एक ही उद्यान में अनेक तरह के पुष्प होते हैं कि नहीं होते हैं, और उससे उसकी सुंदरता ही बढ़ती है। एक ही एक जैसे फूल हों, केवल दूसरी तरह का फूल हो ही नहीं, ये आग्रह हम क्यों करें? सब मनुष्यों की एक ही जैसी शकल सूरत हो, ऐसा आग्रह हम क्यों करें? तो अच्छा है ना, सबकी अलग अलग है तो उसका एक अलग सौंदर्य है। हो गया जी, हो गया। और तो नहीं है किसी का प्रश्न? आगे चलो। वाद, जल्प, वितंडा, ये व्यवहार पक्ष कैसा हमारा हो तो उसके लिए इन्होंने बताया। क्योंकि ज्यादा समय तो हमें व्यवहार में ही रहना होता है, अपने आप के साथ एकांत में, और अपने आप के साथ भी एकांत में भी हमारे आत्म संवाद भी तभी सुरक्षित और सुव्यवस्थित और शालीन होंगे जब हमारा व्यवहार सभ्य होगा। आत्म संवाद हमारे कौन से चलते हैं? आत्म संवाद समझते हैं, अपने आप के साथ संवाद करना, तो सबसे ज्यादा बातचीत तो हम अपने आप के साथ ही करते हैं। दूसरों के साथ तो हम बहुत कम बातचीत करते हैं, जितना आवश्यक है उतना ही करते हैं। उसके अतिरिक्त फिर हमारे आत्म संवाद चलते रहते हैं, और आत्म संवाद व्यक्ति के वही चलते हैं जो वो दूसरों के साथ व्यवहार करता है और जैसे उसके अपने विचार होते हैं। हम दूसरों को अपने मन में उठा उठा के उनके साथ बातचीत करते रहते हैं, तो कभी उनको प्रीति करते रहते हैं, कभी उनको डांटते हैं, कभी उनसे द्वेष करते हैं, कभी उनसे राग करते हैं।
कभी उनको बहुत अच्छा समझ के अपनी तरफ बुलाते हैं, कभी उनको बहुत बुरा समझ के अपनी तरफ से भगाते हैं। यही चलता है आत्म संवाद में। और क्या चलता है? ये चीज मेरे को बिल्कुल ना मिले, ये चीज मेरे को जरूर मिले। तो ये आत्म संवाद स्वस्थ कब होंगे? जब व्यवहार ठीक होगा। क्योंकि जो हम व्यवहार में करते हैं वो ही हमारे चिंतन में चलता है, आत्म संवाद में चलता है। तो हमें संवाद सीख करके अपने आत्म संवाद को भी स्वस्थ करना है और लोक व्यवहार को भी स्वस्थ करना है। और फिर इतना फास्ट गति से उन्नति होती है, व्यक्ति इतनी जल्दी उसको पा जाता है। ये भी तो एक ट्रिक ही है ना। जैसे गाड़ी चलाने की एक ट्रिक है, तबला बजाने की, हारमोनियम बजाने की, दूध निकालने की, बाइक चलाने की, ये सब एक कला ही तो है। ऐसे स्वस्थ जीवन जीने की भी एक कला है। और वो जिसको आ गई आ जाती है, ऋषियों को आ जाती है। ये सारे ऋषि वही हैं जिनको जीवन जीने की कला आती है। ये गौतम ऋषि वही व्यक्ति हैं जिनको व्यवहार करना आता है। इन्होंने सीखा कि कैसे व्यवहार करें, कैसा जीवन जिएं तो खुशियों से भर जाए, आनंद के फंवारे छूटें जीवन में। तो ऐसा इन्होंने जिया, और ऐसा जीने वाला कोई हमें भी बता दे तो कितनी अच्छी बात है हमारे लिए। हमें पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ा, उन्होंने बता दिया तो कितनी बढ़िया बात है। तो ये बता रहे हैं हमें, तो इनसे सुन लीजिए। तो कल ये दृष्टांत के बारे में हम पढ़ रहे थे, क्योंकि जब किसी सत्य को सिद्ध किया जाता है, कोई बात बताई जाती है, किसी के साथ संवाद किया जाता है, तो वो कैसे किया जाता है? पंचअवयव के सिद्धांत से। उसके 5 तरीके हैं। पहले हम अपनी बात को रखें, उसको कहते हैं प्रतिज्ञा, ये ऐसा है। फिर दूसरा व्यक्ति कहेगा कि ये ऐसा ही है, इसमें क्या हेतु है, क्या प्रमाण है। तो फिर हम उसका हेतु देते हैं, और हेतु देने के बाद वो कहेगा कि कभी ऐसा हुआ है, आपका हेतु ठीक है। तो हेतु क्या होता है? हेतु की परिभाषा बताओ, सूत्र याद किया आपने। हेतु किसे कहते हैं? उदाहरण साधर्म्यात् साध्य, साध्य साधर्म्य, उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम। उदाहरण के साथ साधर्म्य रखता हुआ जो हमारा साध्य है, जिसको हमें सिद्ध करना है, उसका जो साधन बनता है। और तथा वही धर्म्यात्, दोनों तरह से देखा जाता है ना, ये साध्य के साथ साधर्म्य रखते हुए या साध्य के साथ वही धर्म्य रखते हुए। मतलब ये संसार तो विनाशी है और ये आत्मा ऐसा नहीं है, तो ये वैधर्म्य हो गया ना, इसलिए आत्मा नित्य है। तो ये वैधर्म्य से भी देखा जाता है, साधर्म्य से भी देखा जाता है। तो उदाहरण दो, तो जब व्यक्ति ने अपनी प्रतिज्ञा की, फिर हेतु दिया, फिर उसका उदाहरण दिया, तो अब इसका पक्ष क्या हो गया? सिद्ध हो गया। इसकी बात को स्वीकार करना पड़ेगा अगले व्यक्ति को। तो जो ये दृष्टांत जो होता है, उदाहरण जो होता है, वो कैसा होना चाहिए? प्रत्यक्ष विषय वाला होना चाहिए। वो सुना सुनाया नहीं चलेगा। तो उदाहरण हमेशा प्रत्यक्ष विषय वाला होता है, ये बताया इन्होंने। अथ दृष्टान्तः प्रत्यक्ष विषयोर्थः, दृष्टांत प्रत्यक्ष विषय वाला होता है। और यत्र लौकिक परीक्षकाणाम दर्शनम न व्याहन्यते, दृष्टांत वो होता है जिसको लौकिक और परीक्षक दोनों ठीक मानते हैं। माने विद्वान व्यक्ति भी उसको मानता है कि ये ऐसा ही है, और लौकिक जो उदाहरण दे रहा है अपने पक्ष में वो भी उसको वैसा ही मानता है, और जो दूसरा व्यक्ति उसको सुन रहा है वो भी उसको वैसा ही मानता है। उसको उदाहरण कहते हैं। और नहीं तो वो उसके उदाहरण को ही काट देगा। अगर वो ठीक नहीं है तो वो कहेगा नहीं, ये तो उदाहरण आपका ठीक नहीं है, तो उसका पक्ष खंडित। अगर उदाहरण दुष्ट दे दिया तो उसका पक्ष खंडित हो जाएगा। फिर तो देखो कितनी बारीकी से हमें व्यवहार सिखा रहे हैं कि हम कई बार जो है अपनी बात, हमारी बात ठीक भी है, हमने उस ठीक बात को रखा, लेकिन हमारा तरीका गलत था। तो आप कई बार कहते हो ना ऐसे
कि जी हमने उनको ऐसे बताया जी ये बिल्कुल ऐसे ही था, लेकिन वो बस मेरे से ना बताने में गलती हो गई, थोड़ा सा मेरा तरीका ऐसा था। मैं बोलता तो सत्य ही हूँ, मैंने सच ही बोला था, ऐसा ही था, जैसा मैंने देखा वैसा ही मैंने उनको बताया, लेकिन बताते समय ये व्यक्ति क्या हो गया, अग्रेसिव हो गया। तो अपनी बात चिल्ला चिल्ला करके बताने लगा। तो दूसरे व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ा। उसने कहा भाई अपनी बात आराम से भी तो बता सकते थे ना आप। तो तुरंत उस व्यक्ति का रवैया बदल जाएगा इसके प्रति, जो चिल्ला के बता रहा है कि उन्होंने ऐसे किया, जैसे मान लो किसी की शिकायत लगा रहे हैं आप। तो ऐसा ही है, जो शिकायत लगा रहे हैं वो ठीक ही लगा रहे हैं, लेकिन आप शिकायत लगाते समय आपे से बाहर हो गए, आसमान सिर पे उठा लिया, बिल्कुल ऐसे चिल्लाने लगे, चीखने लगे, और ऐसे भी कह दिया कि आपको तो कुछ सुनना है ही नहीं, हम कितना भी बताएं। तो जिसको सुना रहे हैं उसके ऊपर भी ब्लेम डाल दिया। तो अब ये व्यक्ति कैसा रिस्पॉन्स देगा, ये करेगा इसकी सहायता, इसको भगा देगा, पर ठीक है तू अपने आप ही कर ले, फिर हम नहीं करते हैं ना, तो तू ही कर ले फिर। तो ये क्या हो गया, इसका व्यवहार ठीक नहीं है। तो अपने पक्ष को कैसे रखना है, उदाहरण कैसे देने हैं, हेतु कैसा देना है, किस लिए ऐसा है। तो हेतु देते समय कभी हेतु दुष्ट हो जाता है, कभी उदाहरण दुष्ट हो जाता है। तो आज हम दृष्टांत की बात कर रहे हैं कि इसको लौकिक और परीक्षक इन दोनों की दृष्टि का टकराव नहीं होता है। यत्र लौकिक परीक्षकाणाम दर्शनम न व्याहन्यते सच प्रमेयम। और ये दृष्टांत क्या है, प्रमेय है, हमें जानना है उसको। दृष्टांत के बारे में भी परीक्षण करना है ना इस शास्त्र में, तो जिसको जानना है वो क्या है, प्रमेय है। तो प्रमाण प्रमेय कहने से ही इसका ग्रहण हो जाता। तस्य पृथक वचनम च तदाश्रय अनुमान आगमऊ। इसका फिर भी सूत्र में पृथक वचन क्यों किया, अलग से इसका निर्देश क्यों किया सूत्र में, क्योंकि प्रत्यक्ष के आश्रय से ही अनुमान और आगम प्रमाण की सिद्धि होती है। अनुमान भी हमेशा किसके आश्रय से रहता है, प्रत्यक्ष के आग्रह से रहता है, और आगम प्रमाण भी प्रत्यक्ष के आश्रय से रहता है। पहले प्रत्यक्ष किया ऋषियों ने, फिर उसको शब्द प्रमाण के रूप में हमारे तक पहुंचाया। और ऐसे ही अनुमान प्रमाण में भी पहले जिस व्यक्ति ने प्रत्यक्ष किया अग्नि और धुआं का दोनों का एक साथ, तो अब वो अनुमान प्रमाण से बता सकता है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। तस्मिन् सति स्याताम अनुमान आगमऊ असति च न स्याताम। तस्मिन् सति उसके होने पर, किसके होने पर, प्रत्यक्ष के होने पर। तस्मिन् सति स्याताम उसके होने पर, स्याताम रहते हैं, सत्ता में आते हैं, कौन, अनुमान आगमऊ, अनुमान और आगम प्रमाण। असति न स्याताम, यदि प्रत्यक्ष नहीं है तो अनुमान भी नहीं है, शब्द प्रमाण भी नहीं है। तद आश्रया च न्याय प्रवृत्ति ही, और तीनों प्रमाणों के आश्रय से ही न्याय की प्रवृत्ति होती है। क्योंकि न्याय दर्शन तो है ही क्या, प्रमाण प्रधान शास्त्र है ना, तो प्रमाणों के आधार पे ही तो सब चीजों को सिद्ध किया जाता है यहाँ पर। तदाश्रया च न्याय प्रवृत्ति ही दृष्टांत विरोधेन च परपक्ष प्रतिषेधो वचनीयो भवति। दृष्टांत समाधिना च स्वपक्ष साधनीयो भवति। दृष्टांत विरोधेन च, दृष्टांत के विरोध से, किसी व्यक्ति ने अपना पक्ष रखा, फिर हेतु दिया और फिर दृष्टांत दिया, और यदि आपने उस दृष्टांत का विरोध कर दिया, आपने पकड़ लिया कि उदाहरण गलत दे रहा है ये व्यक्ति, तो दृष्टांत के विरोध से, दृष्टांत विरोधेन च परपक्ष प्रतिषेधो वचनीयो भवति। दूसरे के पक्ष का प्रतिषेध किया जाता है। दृष्टांत से आप पकड़ लेंगे। प्रतिज्ञा में तो कोई व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। कोई व्यक्ति कहेगा कि हमने एक स्थान के ऊपर ऐसे मनुष्य देखे जिनके सिर पे 4 सींग होते थे, तो प्रतिज्ञा से आप नहीं रोक सकते ना, फिर वो हेतु देगा।
कि ऐसा क्यों हुआ, 4 सिंह क्यों निकले, तो वो कोई हेतु देगा। इस हेतु से फिर दृष्टांत देगा कि देखो जैसे वहां ऐसे होता है तो 4 सिंह निकल आते हैं, ऐसे ही वहां भी निकल आई। तो अब ये उदाहरण यदि ऐसा दे देता है, उदाहरण में व्यक्ति पकड़ा जाता है, कभी तो हेतु में भी पकड़ लेता है। जो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग होते हैं, वो आपने कुछ भी बोला, प्रतिज्ञा की और उसका जो हेतु दिया, हेतु भी दुष्ट हो जाते हैं, तो वो तो हेतु में ही इसके पक्ष को खंडित कर देगा। लेकिन हेतु में भी जैसे तैसे यदि आप बच गए तो उदाहरण में पकड़े जाएंगे। तो ज्यादातर कहाँ व्यक्ति निग्रह स्थान में आता है, उदाहरण में, सिद्धांत में। तो दृष्टांत विरोधेन च परपक्ष प्रतिषेधो वचनीयो भवति। दृष्टांत के विरोध से परपक्ष प्रतिषेध करने योग्य होता है, दूसरे के पक्ष का प्रतिषेध किया जाता है दृष्टांत के विरोध से। और दृष्टांत समाधीना च, और दृष्टांत के स्वीकृति से, दृष्टांत को स्वीकार करके, समाधीना मतलब समाधान से, स्वीकार करके, दृष्टांत समाधीना च स्वपक्ष साधनीयो भवति। और दृष्टांत की स्वीकृति से ही अपने पक्ष को सिद्ध किया जाता है। तो दृष्टांत को जानना बहुत जरूरी है। अगर दृष्टांत के बारे में हमें ज्ञान नहीं है तो ना तो हम परपक्ष का विरोध कर पाएंगे और न स्वपक्ष को सिद्ध कर पाएंगे। तो संवाद में, जल्प में क्या होता है, संवाद में भी ये होता है। संवाद में होता है कि हमें अपने सत्य को, अगर हमें ये पूरा विश्वास है कि हमारा पक्ष बिल्कुल सत्य है, तो फिर हमें अपने पक्ष को क्या करना पड़ता है, हेतु और उदाहरण से सिद्ध करना पड़ता है सत्य को भी। सत्य अपने आप में सिद्ध नहीं है, उसको हेतु और उदाहरण देके सिद्ध किया जाता है। और यदि हमें दृष्टांत का बोध नहीं है तो हम दूसरे के असत्य पक्ष को भी प्रतिषेध नहीं कर पाएंगे, तो उसका प्रतिषेध करना होता है। तो इसलिए दृष्टांत को जानना बहुत जरूरी है। नास्तिकश्च दृष्टान्तम अभ्युपगच्छन् नास्तिकत्वं जहाति। नास्तिकश्च, जो नास्तिक है, यहाँ ये जो शास्त्र लिखे गए ना, उस समय बौद्ध दर्शनों का भी प्रचलन हो गया था। तो ये लोग जो है ना, ये तो क्षणिकवादी हैं। वो तो कह रहे हैं कि ये संसार क्या है, हर पल नया बन रहा है। हमारा अस्तित्व, हमारा शरीर, हमारा व्यक्तित्व जो है वो हर क्षण बिल्कुल नया होता है, पूरा का पूरा बदल जाता है, परिवर्तन हो रहा है। ये तो हम भी मानते ही हैं, वैदिक दर्शन वाले भी मानते ही हैं कि सारी सृष्टि में प्रतिपल क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। लेकिन वो परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा, बहुत धीरे धीरे हो रहा है। हम बच्चे से कब युवा बने वो हमें दिखाई नहीं देता है। हो तो गए, ये तो पता है, परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन दिखाई, वो कहते हैं हर पल पहले वाला बिल्कुल 100% नष्ट हो जाता है और अगले पल बिल्कुल 100% एक नया व्यक्ति होता है, हर क्षण। तो उसमें दोष ये है कि एक क्षण पहले जिस व्यक्ति की जो स्मृति थी, जो संस्कार थे, जो कर्म थे, अगर वो बिल्कुल ही नष्ट हो जाए तो अगले क्षण में उस व्यक्ति को कैसे स्मृति रहेगी कि मैंने क्या पढ़ाई की थी। आप जब यहाँ न्याय पढ़ रहे थे तो दूसरे व्यक्ति, और पढ़ के वहां कमरे के बाहर गए तब तक बिल्कुल दूसरे व्यक्ति, तो याद कैसे रहेगा कि कल क्या पढ़ा था। और जिन्होंने आज पढ़ाया वो अलग पढ़ाने वाला और कल आया वो बिल्कुल अलग पढ़ाने वाला, तो उससे कैसे प्रश्न पूछोगी कि आपने तो कल ये पढ़ाया था। वो कहेगा मैंने नहीं पढ़ाया, वो कोई और पढ़ा के गया था, तो ये दोष आएगा। तो उसको यहाँ नास्तिक कहा है, क्षणिकवादियों को। नास्तिकश्च दृष्टान्तम अभ्युपगच्छन्। अगर हम नास्तिक के दृष्टांत को स्वीकार करें तो उसको स्वीकार करते हुए नास्तिकत्वम, वो व्यक्ति, नास्तिकश्च, नास्तिक व्यक्ति, दृष्टान्तम अभ्युपगच्छन्, दृष्टांत को स्वीकार करता हुआ, नास्तिकत्वम जहाति, उनका पक्ष यदि हमें खंडित करना है। हमने कहा कि संसार नित्य है, नित्य मतलब प्रवाह से नित्य है,
स्वरूप से नित्य नहीं है। और किसी क्षणिकवादी व्यक्ति ने कहा कि संसार तो अनित्य है, प्रवाह से भी अनित्य मानते हैं वो। तो अब हम क्या करेंगे, दो व्यक्ति आमने सामने उलझ गए। जो ये राम प्रवेश जी कह रहे थे ना कि जी हम इसमें तो हम उलझ जाएंगे। अब एक व्यक्ति कह रहा है, बौद्ध मत वाला कह रहा है कि संसार क्षणिक है, हर पल बदल रहा है। ये व्यक्ति कह रहा है कि संसार तो नित्य है, प्रवाह से ये अनित्य है, लेकिन वैसे ये नित्य, प्रतिपल ऐसे पूरा का पूरा नहीं बदल रहा है। तो वो अपने उसका हेतु देता है, अपने पक्ष का, ये अपने पक्ष का हेतु देता है। फिर वो अपने पक्ष में उदाहरण देता है, ये अपने पक्ष में उदाहरण देता है। अब ये उदाहरण में पकड़ा जाएगा क्षणिकवादी। कैसे पकड़ा जाएगा जरा आप ही बताओ, उदाहरण में कैसे पकड़ा जाएगा? थोड़ा दिमाग लड़ाओ। कैसा उदाहरण नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? उदाहरण में कैसे पकड़ में आएगा? ये सरल ही है, थोड़ा सा सोचो। क्योंकि वो व्यवहारिक और शास्त्र दोनों द्वारा प्रमाणित नहीं 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 ना, बात कहता है मतलब बदलता है ना। हाँ चेहरा भी बदलना चाहिए, प्रकृति तो आप संस्कार वो भी बदलना चाहिए, इसलिए गलत ना ना, इसका पक्ष का खंडन कैसे करोगे? कैसे पकड़ा जाएगा उदाहरण देते समय? वो जो भी उदाहरण देगा उस वस्तु का अस्तित्व होना चाहिए ना, तभी तो उदाहरण बनेगा वो। यदि ये क्षणिकवादी है तो जिसका आपने नाम लिया वो तो अगले क्षण में नष्ट, तो हम उसको देखेंगे कैसे उस दृष्टांत को? जब आपने कहा कि समुद्र कैसा होता है, तो कहा कि समुद्र तो समझ लो कि बहुत बड़ा कोई पौंड हो, जल ही जल हो। अभी तो पौंड में आपने इतना जल देखा है, और आप कहेंगे इससे करोड़ों गुना बड़ा होता है वो। तो पौंड का अस्तित्व तो होना चाहिए ना पहले, तभी तो पता लगेगा कि पौंड कैसा होता है, तालाब कैसा होता है। अब किसी चीज का भी अस्तित्व नहीं है तो जो भी उदाहरण देंगे वो तो अगले क्षण तो नष्ट हो जाएगा, तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें दृष्टांत का यदि ठीक से ज्ञान है तो हम इस व्यक्ति को कहां पर पकड़ सकते हैं? उदाहरण में इसको पकड़ लेंगे कि भाई जब आपके मत में हर चीज क्षणिक ही है तो जिसका आप दृष्टांत दे रहे हैं ये भी तो क्षणिक है, तो इसको आप कैसे उदाहरण के लिए प्रयोग कर सकते हैं? तो इनका मत खंडित हो गया। तो फिर इनको मानना पड़ेगा कि सब कुछ क्षणिक नहीं है। एक व्यक्ति कह रहा है कि ये संसार जो है ना, ये सब कुछ असत्य है, भ्रम है ये सब। अब उस व्यक्ति ने अपना पक्ष रख दिया कि आभास हो रहा है स्वप्न की तरह से, स्वप्नवत है ये संसार, इसका वास्तव में सत्य अस्तित्व नहीं है। भाई ये परिवर्तनशील है, ये तो ठीक है, लेकिन अस्तित्व तो अब सामने व्यक्ति बैठा दिखाई दे रहा है, तो कैसे कहेंगे कि ये व्यक्ति नहीं है? वो कह रहे नहीं है, आभास हो रहा है आपको। अच्छा, तो आभास हो रहा है तो अपने पक्ष को स्थापित करो आप फिर, क्योंकि ये व्यक्ति भी उदाहरण में पकड़ा जाएगा। जब अस्तित्व ही नहीं है तो आप किसका उदाहरण दे रहे हैं? और जो आप प्रतिज्ञा कर रहे हैं जिस मुख से, जिस शरीर से, जिन इंद्रियों से, वो भी आभास मात्र है, तो आपके पक्ष को भी अस्तित्व हम कैसे स्वीकार करें? आप कह रहे संसार का अस्तित्व नहीं है, तो संसार का ही तो एक टुकड़ा आप भी हो, तो आपका अस्तित्व कैसे माने? आपका अस्तित्व है ये हम कैसे स्वीकार करें? क्योंकि आप भी तो उसी संसार के एक अंश हैं, आप संसार से बाहर तो हो नहीं सकते हैं। तो जब सारा ही संसार असत्य है तो आप भी असत्य ही हैं, फिर तो पक्ष चलेगा ही नहीं। तो ऐसे बात करने के ये तरीका बता रहे हैं। नास्तिकश्च दृष्टान्तम अभ्युपगच्छन् नास्तिकत्वं जहाति। ये जो नास्तिक है, क्षणिकवादी जो बौद्ध है, ये दृष्टान्तम अभ्युपगच्छन्, दृष्टांत को तो वो भी स्वीकार करता है क्योंकि उसको अपना पक्ष स्थापित करना है। तो वो दृष्टांत को यदि स्वीकार करता है तो फिर वो क्षणिक नहीं हो सकता है, संसार को क्षणिक बता नहीं सकता है, उसका पक्ष
खंडित हो जाएगा। तो नास्तिकत्वम जहाति, तो फिर वो क्षणिकत्व वाले सिद्धांत को अपने ही कथन के उससे छोड़ देता है, मतलब अपने ही व्यवहार के कारण वो छूट जाता है उसका, क्योंकि आपने दृष्टांत को स्वीकार कर लिया तो आपका क्षणिकवाद नष्ट। यदि क्षणिकवाद था तो दृष्टांत नहीं मिलना चाहिए आपको। तो यदि ये अभ्युपगच्छन नास्तिकत्वम जहाति, अनभ्युपगच्छन किम साधन परम उपालभेत इति, और यदि ये उसको अनभ्युपगच्छन उदाहरण को यदि स्वीकार नहीं करता है, दृष्टांत को स्वीकार नहीं करता है, तो अस्वीकार करता हुआ, अनभ्युपगच्छन माने अस्वीकार करता हुआ, स्वीकार न करता हुआ, किम साधन परम उपालभेत इति, तो फिर किस साधन से वो हमारे वाले पक्ष को नष्ट करेगा, क्योंकि उसका पक्ष तो तभी सिद्ध होगा जब वो प्रतिज्ञा करे, हेतु दे और उसका उदाहरण दे। तो जब उसने ना प्रतिज्ञा तो कर ली, हेतु भी दिया, उदाहरण नहीं दिया, तो उसका पक्ष तो फिर खंडित हो गया। तो वो तो हमारे पक्ष को खंडित करने के लिए चला था, तो हमारा पक्ष खंडित नहीं हो पाएगा। किस आधार पे हो, क्योंकि उसको कोई उदाहरण ही नहीं मिलेगा। निरुक्तेन च दृष्टांतेन शक्यम अभिधातुम, तो कह रहे हैं निरुक्तेन च दृष्टांतेन, ये जो इसमें सूत्र में निर्देश किया दृष्टांत का, तो दृष्टांत को निर्देश करने से, दृष्टांत को जानने से, निरुक्तेन च दृष्टांतेन शक्यम अभिधातुम, दृष्टांत को स्थापित करके ही अपनी बात को हम कह सकते हैं, दृष्टांत के द्वारा ही। निरुक्तेन दृष्टांतेन माने कहे गए दृष्टांत के द्वारा, निर्देशित किए गए दृष्टांत के द्वारा ही शक्यम अभिधातुम, हम अपने पक्ष को या अपनी बात को स्थापित कर सकते हैं। अभिधातुम माने स्थापित करने में, शक्यम माने समर्थ होते हैं। तो जब तक हम दृष्टांत नहीं देंगे तब तक हम अपने पक्ष को स्थापित नहीं कर सकते हैं, और दृष्टांत के स्थापित करने से ही हम अपनी बात को स्थापित कर सकते हैं। तो उसका स्वरूप बता दिया, दृष्टांत क्या होता है। साध्य साधर्म्या तद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम, तो आपने तो मेरे को हेतु वाला सूत्र बता दिया था ना, साध्य साधनम, साध्य साधन तो हेतु होता है ना, उदाहरण तो क्या होता है, साध्य साधर्म्या तद्धर्म भावी दृष्टांत, साध्य के साथ साधर्म्य रखता हुआ और जो तद्धर्म भावी होता है वो क्या होता है, दृष्टांत, और उसी को क्या कहते हैं, उदाहरण। और तद विपर्याद व विपरीतम, तद विपर्याद माने साध्य विपर्याद, साध्य के साथ विपर्य रखने से अतद्धर्म भावी दृष्टांतः विपरीतम उदाहरणम, फिर उससे उल्टा उदाहरण बन जाएगा। तो ये हम उसमें पढ़ेंगे, पंचावयव वाक्य का जो प्रयोग करेंगे, और फिर सिद्धांत के बारे में कल पढ़ेंगे। आज दृष्टांत पढ़ लिया है, कल सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। आज यहीं विराम देते हैं कक्षा को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।